स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें सबसे पहला फार्मूला आता है P बराबर 2QL। P बराबर 2QL। P को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और Q को कहते हैं आवेश, यानी कि चार्ज। और 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं 2L, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं 2L। T मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और Q होता है चार्ज। 2L होता है दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि विस्थापन या तो दूरी। अब दोस्तों इसका सिंबल क्या होगा, जैसे यानी कि इसका मात्रक, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा। जैसे P बराबर 2QL है, Q का मात्रक क्या होता है, आवेश। मतलब Q मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम। और 2L क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। यानी कि यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर होगा। कूलाम इंटू मीटर होगा, या तो मीटर इंटू कूलाम होगा या तो कूलाम इंटू मीटर होगा। अब दोस्तों इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी कि ऋण से धन की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि वेक्टर P की जो दिशा होती है वह माइनस से प्लस की तरफ होती है। इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु है। हमें इस बिंदु P पर, हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ई अक्ष, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, अक्ष पर कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2P बटे में R³। ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे में कूलम। यानी कि डाइपोल के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। इसमें होता है एक निरक्ष होता है, यहाँ पर करेंगे ई निरक्ष। अब दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P बटे में R³। यानी कि इसी का आधा होता है, इसी का आधा होता है, दो से दो कैंसिल, यहाँ पर जो बचा वही आएगा। यानी कि ई निरक्ष ई अक्ष का आधा होता है, ई निरक्ष ई अक्ष का आधा होता है। अब दोस्तों अक्ष क्या होता है और निरक्ष क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्ष। और वह रेखा जो डाइपोल के सेंटर से होकर जाए और अक्ष से 90 अंश का कोण बनाए उसे कहते हैं निरक्ष। यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्ष। और वह रेखा जो अक्ष से 90 अंश का कोण बनाए और सेंटर से होकर जाए और डाइपोल के सेंटर से होकर जाए तो उसे कहते हैं निरक्ष। जैसे सवाल दिया है कि एक माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं, तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। जैसे सवाल दिया है कि एक माइक्रोकुलाम के
दो आवेश, दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति की, यानी कि एक माइनस दूसरा प्लस, यानी कि दोनों बराबर हैं परंतु उनकी प्रकृति विपरीत है, यानी कि एक माइनस है एक प्लस है। उनकी दूरी कितनी है? 2 मिलीमीटर है। उनकी दूरी कितनी है? 2 मिलीमीटर है। इसे कहते हैं 2l, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं 2l, बराबर कितना है? 2 मिलीमीटर। यहाँ पर Q दिया है कितना? 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम। यल हमेशा होता है मीटर में, यहाँ दिया है मिलीमीटर में, यानी कि हम लोग मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। यहाँ से करेंगे 1 मिलीमीटर में होगा 1/1000 मीटर। हमें ज्ञात करना है 2 मिलीमीटर में, तब यहाँ से कर दे 2 से मल्टीप्लाई। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे तो आएगा 500, यानी कि 1/500 मीटर किसमें होता है? 2 मिलीमीटर में होता है, यानी कि 2 मिलीमीटर में 1/500 मीटर होता है। जहाँ पर 2 मिलीमीटर है वहाँ कर दे 1/500 मीटर, 1/500 मीटर। हमें इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि हमको P का मान ज्ञात करना है। P बराबर होता है 2QL। P बराबर 2L का मान दिया है कितना? 2L का मान दिया है 1/500 गुणे Q, मतलब आवेश दिया है कितना? 10⁻⁻6 कूलाम। P बराबर, इसको लिख दे 1/5 गुणे 10⁻², यानी कि हम लोग 500 को लिख दे 5 गुणे 10⁻², गुणे में 10⁻⁻6। यहाँ पर होगा P बराबर 1/5 गुणे, हम लोग इसको ऊपर लेके जाएं, हो जाएगा 10⁻⁻2, यानी कि 10⁻6 गुणे 10⁻²। यहाँ पर होगा P बराबर 1/5 को लिखते हैं पॉइंट में 2, यानी कि 0.2, यहाँ कर दे 0.2 गुणे में 10⁻⁻6 -2 होगा -8। P का मात्रक क्या होता है? P का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, यानी कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और 2l दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि P का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। ये वाला कूलाम है, कूलाम, यानी कि हमारा जो आंसर है कितना है? 0.2 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर है। और सवाल दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इसमें P का मान ज्ञात करना है, और कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉन है। हमको P का मान ज्ञात करना है। P बराबर होता है 2QL। यहाँ पर हम लोग 2l का मान ए वाला होता है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं 2l। इसका मान दिया है कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉन। हम लोग इसको चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि यल सदैव ऑलवेज होती है मीटर में, यानी कि यल होती है मीटर में, यहाँ पर आया है एंगस्ट्रॉन, हम लोग इसको चेंज करेंगे मीटर में। एक एंगस्ट्रॉन में होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर करेंगे 0.53, जहाँ पर एंगस्ट्रॉन है वहाँ कर दे 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि जहाँ पर एक एंगस्ट्रॉन है वहाँ कर दे 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि यहाँ से करेंगे 2l बराबर 0.53 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ पर Q बराबर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या चार्ज होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, यानी कि इस पे होता है माइनस, इस पे होता है प्लस, और चार्ज कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। हमसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P बराबर पूछा है। P बराबर होता है 2QL। यहाँ से 2l बराबर दिया है कितना? 0.53 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। Q का मान दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। P बराबर 16 3 48
80 लगा 4, 16 पचे 80, 80 4 84, 1 2 3 अंक पर पॉइंट गुणे 10 की पावर -10 और गुणे 10 की पावर -19, दोनों मिलकर होगा 10 की पावर-29। यहाँ पर आंसर कितना आएगा? P बराबर 8। हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आए, जब यहाँ पर लेके आएंगे तब इसमें एक घात जो है घट जाएगा, यानी कि 8.48 गुणे 10 की पावर-29 में एक घट जाएगा। 8.48 गुणे 10 की पावर-30 हो जाएगा। P बराबर, P का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, यानी कि हमारा जो आंसर है कितना आएगा? 8.48 गुणे 10 की पावर-30। सवाल दिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की पावर-3 -30 कूलाम इंटू मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। कहा है कि H तथा Cl के बीच का विस्थापन मतलब दूरी ज्ञात करना है, यानी कि 2L का मान ज्ञात करना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं 2L, हमें इसका मान ज्ञात करना है। P बराबर दिया है 3.4 गुणे 10 की पावर-30 कूलाम इंटू मीटर। P बराबर होता है 2QL, इसका मान दिया है 3.4 गुणे 10 की पावर-30। 2L का मान ज्ञात करना है, करेंगे यहाँ पर 2L। अब यहाँ पर Q कितना होगा, यानी कि आवेश कितना होगा? दोस्तों हाइड्रोजन पर होता है एक प्लस चार्ज और Cl पर होता है एक माइनस चार्ज, यानी कि इस पे होता है एक प्लस चार्ज, इस पे होता है एक माइनस चार्ज। जब एक चार्ज होगा तब कहेंगे 1e, जब दो चार्ज होगा तब कहेंगे 2e, जब 3 चार्ज होगा तब कहेंगे 3e, जब n चार्ज होगा तब कहेंगे ne। यहाँ पर चार्ज एक है तब कहेंगे 1e, यानी कि 1e का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर-19। तब यहाँ से होगा कितना? यहाँ से आवेश कितना होगा? Q बराबर कितना होगा? 1.6 गुणे 10 की पावर-19। यहाँ पर होगा 1.6 गुणे 10 की पावर-19। हमको इसी का मान ज्ञात करना है, हम लोग इसको यहाँ पर लेके आएंगे, यानी कि 3.4 गुणे 10 की पावर-30 बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर-19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 8 16, 2 17 में 34, यानी कि 17/8। हम लोग इसको ऊपर लेके जाएं, यानी कि 17/8, 17/8 और गुणे में 10 की पावर-30। हम लोग इसको ऊपर लेके जाएं तब हो जाएगा 10 की पावर+19। यहाँ पर आएगा, हम लोग 17 में भाग करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, एक आया 0.08 इक्के 8, 2 आएगा 8 दूनी 16, 8 45, यानी कि 2.125 गुणे 10 की पावर-30 प्लस में 19 कितना होगा? माइनस में 11 होगा, यानी कि 10 की पावर-11 होगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा? 2.125 गुणे 10 की पावर-11। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है 2L बराबर, यानी कि ये वाला किसका मान है? 2L का मान है। ये वाला किसका मान है? 2L का मान है। 2L बराबर दिया है कितना? 2.125 गुणे 10 की पावर-11, इसका मात्रक होता है मीटर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे गुरुजी या भैया मतलब इसको 2 से काट दें, लेकिन जब हम लोग 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे H तथा Cl के बीच का विस्थापन पूछा है। इसका विस्थापन होता है 2L ना कि L, यानी कि जब इसका विस्थापन पूछेगा हम लोग ज्ञात करेंगे 2L, और जब इसके यानी कि जब पूछेगा कि इसके सेंटर से यानी कि हाइड्रोजन और सेंटर के बीच की दूरी, तब हम लोग L ज्ञात करेंगे। यानी कि जब पूछेगा H तथा सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तब हम लोग L ज्ञात करेंगे, और जब पूछे H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन, तब ज्ञात करेंगे 2L। सवाल दिया है कि एक
इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणे 10⁻12 मीटर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है? 0.53 गुणे 10⁻12। कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि इसका मान दिया है कितना 0.53 गुणे 10⁻12। इसका सिंबल होता है 2l, यानी कि 2l बराबर इतना दिया है। और कहा है कि इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी कि P का मान ज्ञात करना है। इसमें दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन है कि जब वे विरामावस्था में हो, यानी कि पहला कंडीशन क्या दिया है, विरामावस्था में हो। विरामावस्था यानी कि जब रुके हुए हों, जब स्थिर हों, यानी कि देखिए जैसे नाभिक में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, यानी कि यहीं पर रुका हो, तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2ql। क्यू मतलब होता है आवेश, 2l होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दूरी बराबर दिया है कितना 0.53 गुणे 10⁻12। अब यहाँ पर Q यानी कि आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10⁻19, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10⁻19 होता है माइनस में। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस में 1.6 गुणे 10⁻19। इसमें होता है प्लस, यानी कि P से प्लस होता है, इसमें होता है माइनस। यहाँ पर Q बराबर कितना आएगा 1.6 गुणे 10⁻19। P बराबर होगा 16 3 48, 80 लगा 4, 16 25 80, 4 84, 1 2 3 अंक पर पॉइंट गुणे 10⁻31, यानी कि -12 -19 होगा -31। यहाँ से करेंगे P बराबर, हम लोग इसको यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आए, यानी कि 8.48, तब इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि एक घट जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा -32। P का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, यानी कि हम लोग जब इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आएंगे तब यहाँ से एक घात जो है घट जाएगी, यानी कि 10 की एक घात घट जाएगी। तब यहाँ पर होगा -31, -1 होता है -32, यानी कि 10 की पावर होगा -32। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर होंगे तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा 8.48 गुणे 10 की पावर -32 कूलाम इंटू मीटर। यानी कि जब वे विरामावस्था में हो तब इनका P बराबर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा 8.48 गुणे 10 की पावर -32 कूलाम इंटू मीटर। इसमें सेकंड कंडीशन दिया है कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा रुको, अब दोस्तों इसकी दिशा कहाँ पर होगी, वेक्टर P की दिशा होती है, हमने बताया कि वेक्टर P की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ पर माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, P से होता है प्रोटॉन यानी कि प्लस, यानी कि तब यहाँ पर वेक्टर P की दिशा कहाँ पर होगी, माइनस से प्लस की तरफ। माइनस में है इलेक्ट्रॉन, प्लस में है प्रोटॉन, यानी कि तब इसकी जो दिशा है वह हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। यानी कि वेक्टर P की दिशा होती है माइनस से प्लस। माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, P से होता है प्लस यानी कि प्रोटॉन, और वेक्टर P की दिशा होती है माइनस से प्लस। यहाँ पर तब होगा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। इसमें सेकंड कंडीशन दिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन दिया है कि जब वे स्थिर हो। सेकंड कंडीशन दिया है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता हो, तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। जैसे कहा है कि
यहाँ पर होता है प्रोटॉन, यानी कि नाभिक में होता है प्रोटॉन। कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाए तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है। माना T1 समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, माना T1 समय पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 2QL होगा। यहाँ कर दे P1, यानी कि माना T1 समय पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना होगा। माना T2 समय पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, P2 कितना होगा, 2QL होगा। यानी कि ए वाली दूरी और ए वाली दूरी दोनों आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ सेंटर होता है, सभी त्रिज्याएं यानी कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, यानी कि 2L सभी में क्या होगा, बराबर होगा। आवेश दोनों में बराबर है, यानी कि P1 P2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। माना T3 समय पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, यहाँ पर P बराबर होगा 2QL। अब दोस्तों 2L सभी में बराबर होगा, क्योंकि 2L जो है त्रिज्या है, वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। माना T4 समय पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, माना T4 समय पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 2QL होगा। यानी कि आवेश बराबर है, 2L बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब दोस्तों वेक्टर P की दिशा यहाँ पर कैसे होगी, यहाँ दिया है माइनस, यहाँ दिया है प्लस। वेक्टर P की दिशा होती है माइनस से प्लस, यानी कि इसकी दिशा यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है प्रोटॉन, यानी कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ पर वेक्टर P की दिशा कहाँ पर होगी, ऐसे होगी। यहाँ पर वेक्टर P की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी। आपने पढ़ा है कि जब दो यानी कि जब दो वैद्युत बल रेखा आपस में विपरीत दिशा में क्रियाशील होती है, हम लोग इसका परिणामी निकालते समय बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। यानी कि जब दो वैद्युत बल रेखा आपस में विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है, हम लोग इसका परिणामी निकालते समय बड़े में से छोटे को घटाते हैं। यहाँ पर बड़ा कौन है, छोटा कौन है, यहाँ पर ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, सभी आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर है, क्योंकि आवेश बराबर है, 2L बराबर है। यहाँ पर करेंगे, यहाँ करेंगे P1, यानी कि यहाँ पर है P1, यहाँ पर है P2, यहाँ P3 है। यहाँ करेंगे P1 तथा P3 का परिणामी, P1 तथा P3 का परिणामी कितना होगा, यानी कि जब दो वैद्युत बल रेखा, या यहाँ पर होगा जब दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपस में विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है, इसका परिणामी निकालते समय हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यहाँ पर ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, यानी कि हम लोग चाहे जिसमें से जिसको घटा दें, यानी कि 2QL माइनस 2QL कर दें, बराबर कितना होगा, शून्य हो जाएगा। P1 कितना है, 2QL है, P3 कितना है, 2QL है, यहाँ पर आएगा शून्य। अब करेंगे यहाँ P2 है, यहाँ P4 है। अब करेंगे यहाँ पर P2 तथा P4 का परिणामी, P2 तथा P4 का परिणामी कितना होगा, हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। P2 कितना है, 2QL है, P4 2QL है, दोनों आपस में बराबर है, यानी कि करेंगे P2 का मान दिया है कितना, 2QL, P4 दिया है 2QL। यहाँ पर दोस्तों माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में क्रियाशील हैं। जब दोनों विपरीत दिशा में क्रियाशील होगा तब आएगा माइनस, यदि दोनों एक ही दिशा में होती तब आता है प्लस।
यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में क्रियाशील हो तब आएगा प्लस, और जब दोनों आपस में विपरीत दिशा में क्रियाशील होगी तब आएगा माइनस। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसकी दिशा ऐसे होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस है, यहाँ प्लस है, तब इसकी दिशा ऐसे होगी। यानी कि एक ऐसे है, एक ऐसे है, दोनों आपस में विपरीत दिशा में है, तब यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा शून्य। यानी कि P2 तथा P4 का परिणामी कितना आएगा, शून्य आएगा, यहाँ पर शून्य आएगा। जब यहाँ पर होगा तब यहाँ पर, यानी कि जब यहाँ पर माना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा यहाँ पहुँचेगा तब इसको काट, यानी कि तब इसको काट कर शून्य कर देगा। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जब ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तब दोनों आपस में कट मार कर शून्य हो जाएंगे। जब यहाँ पहुँचेगा और जब यहाँ पहुँचेगा दोनों आपस में कट मार कर शून्य हो जाएंगे। जब शून्य होगा तब कहेंगे इस, यानी कि तब कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तब इसका P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य होगा। यहाँ पर करेंगे जब, यानी कि आप लोग लिखिए जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य होगा। यानी कि P बराबर क्या होगा, शून्य होगा। सवाल दिया है कि तीन आवेश -q + 2q - q समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्ष पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर है। जैसे समबाहु त्रिभुज है, कहा है कि एक आवेश -q है, दूसरा +2q है, तीसरा -q है, दोनों एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि कहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है, ऐसी यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें पूछा क्या है, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको रिजल्टेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, हम लोग 2q को लिख दें q + q, इसको लिख दें +q +q। यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है। वेक्टर p की दिशा कहाँ पर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं, यानी कि 60 अंश का होता है, 60 अंश होता है, 60 अंश होता है, 60 अंश होता है। यहाँ पर -q है, यहाँ +q है। वेक्टर p की दिशा होती है माइनस से प्लस, यहाँ पर वेक्टर p की दिशा ऐसे होगी, यानी कि यहाँ पर वेक्टर p की दिशा ऐसे होगी। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर वेक्टर p की दिशा ऐसे होगी, यानी कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वेक्टर p की दिशा होती है माइनस से प्लस, तब यहाँ पर इसकी दिशा ऐसे होगी, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ होगी। अब दोस्तों यहाँ पर ए वाला माना P1 है, ए वाला P2 है। हमें P1 P2 का समायोजन यानी कि इसका हमको परिणामी ज्ञात करना है। यहाँ पर करेंगे P1 तथा P2 का परिणामी, यहाँ लिखेंगे P परिणामी। दोस्तों जैसे जब दो बल, यानी कि जैसे यहाँ पर दो बल ऐसे होता है, यानी कि एक F1 एक F2, तब इसका परिणामी कितना होता है, रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता है थीटा, यानी कि +2 F1 F2 cos थीटा होता है। वैसे ही यहाँ पर होगा रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P1
2p1 p2 कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये वाला बना है, यहाँ पर 60 अंश दिया है, तब यहाँ पर भी 60 अंश होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, 60 होगा। यहाँ पर P1 का मान क्या होगा, P1 बराबर क्या होगा, बराबर होता है 2QL। यहाँ पर करेंगे P1 बराबर 2L का मान कितना होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं 2L। इसका मान दिया है कितना, A, करेंगे यहाँ पर A, यहाँ पर करेंगे Q, यानी कि P1 कितना होगा, QA होगा या AQ होगा, यहाँ पर कर दें AQ। अब यहाँ पर P2 क्या होगा, P2 बराबर होता है 2QL, P2 बराबर 2L का मान दिया है कितना, A दिया है, करेंगे यहाँ पर AQ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, AQ का स्क्वायर यानी कि P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर यानी कि AQ का स्क्वायर प्लस 2AQ इंटू AQ इंटू कॉस 60, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, 60 होगा। अब दोस्तों कॉस में 60 का मान क्या होता है, जैसे साइन 0 1, जैसे 0 30 45, यानी कि जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा। यहाँ पर होता है 0, यहाँ होता है 1, यानी कि कॉस 60 का मान कितना होगा, 1/2 होगा, यानी कि जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि तब यहाँ से करेंगे कॉस 60 बराबर 1/2। यहाँ पर करेंगे A² Q² प्लस A²Q², यहाँ पर होगा 2A²Q², यानी कि जब A का मल्टीप्लाई A में होगा तब यहाँ पर होगा A², Q का मल्टीप्लाई Q में होगा तब यहाँ पर होगा Q²। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर होगा रूट, यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ दिया 1 1 1, यानी कि होगा 3A²Q², यहाँ पर होगा रूट, रूट में 3 का मान होता है √3, यहाँ पर A का स्क्वायर होगा A, Q का, यानी कि जैसे A का स्क्वायर है, यहाँ पर दिया है रूट, पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर दिया है Q² दिया है रूट में, पावर 2 से रूट कैंसिल, यहाँ पर आएगा Q, यानी कि यहाँ पर करेंगे P, परिणामी कितना आएगा, रूट में 3AQ आएगा। या तो इसको ऐसे लिख दें QA√3, यानी कि हमसे पूछा था कि समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तब यहाँ पर होगा QA√3। इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम, कूलाम इंटू मीटर होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेक्टर p की जो दिशा होती है वह होती है माइनस से प्लस, यानी कि वेक्टर p की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। सवाल दिया है कि +5 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 × 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, यानी कि 5 × 10⁻⁻7 और -5 × 10⁻⁻7 दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर है।
दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसका सिंबल होता है 2l, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का सिंबल होता है 2l, बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। यल सदैव होता है मीटर में, यानी कि हम लोग सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100 मीटर। जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ कर दे 1/100 मीटर, यानी कि 2l कितना होगा? 1/100 मीटर होगा। और इसमें पूछा क्या है? इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, यानी कि कहा है कि इसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई कोई बिंदु स्थित है। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि कहा है कि डायपोल के सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि सवाल में कहा है कि डायपोल के सेंटर से यानी कि सवाल में कहा है कि डायपोल के सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु कोई बिंदु माना कोई बिंदु P है। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वाला क्या है? अक्ष है। दोस्तों ई अक्ष का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p बटे में r क्यूब होता है। इसमें r क्या होता है? डायपोल के सेंटर से और बिंदु P की दूरी को कहते हैं r, यानी कि डायपोल के सेंटर से और जिस बिंदु पर हमसे पूछेगा तीव्रता, उसके बीच की दूरी को कहते हैं r। r दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। r होता है सदैव मीटर में, यानी कि हम लोग इसको चेंज करेंगे मीटर में। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तब यहाँ से 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100 मीटर। r बराबर होगा 50, जहाँ पर सेंटीमीटर है वहाँ कर दे 1/100 मीटर। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, यानी कि r कितना होगा? 1/2 मीटर होगा। यहाँ दिया है P बराबर क्या होता है? 2ql। P बराबर होता है 2ql। P बराबर 2l का मान दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। Q यहाँ पर Q बराबर दिया है कितना? 5 × 10⁻⁷ कूलम। P बराबर होगा, इसको लिख दें 10⁻², यानी कि 100 को लिख दें 10⁻² गुणे 5 × 10⁻⁷। P बराबर 5 × 10⁻⁷। हम लोग इसको ऊपर लेके जाए हो जाएगा 10⁻²। यहाँ पर P बराबर होगा 5 × 10⁻⁹। P का मात्रक क्या होता है? रुको 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 रुको, यहाँ पर होगा ई अक्ष। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। 2p का मान कितना है? 5 × 10⁻⁹। r का क्यूब, r का मान है 1/2, यानी कि 1/2 का क्यूब होगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ई अक्ष बराबर क्या होगा? 9 × 10⁻+9 से ए वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 9, 5 दूनी 10 बटे में 1/2 का क्यूब होता है 8। इसका मल्टीप्लाइजेशन में कर दें। ई अक्ष बराबर कितना होगा? 720 होगा। 720 इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे में कूलम, यानी कि 720 न्यूटन बटे में कूलम होगा। यानी कि जब हम लोग इसका मल्टीप्लाइज में करेंगे 9/72, 72 × 10 होगा 720। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे में कूलम। यानी कि हमसे पूछा था क्या? इसमें हमसे पूछा था कि बिंदु, यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यहाँ पर करेंगे ई अक्ष बराबर 720 न्यूटन बटे में कूलम, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे
अतः बिंदु अतः उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 720 न्यूटन बटे में कूलाम होगी। सवाल दिया है कि दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलाम और माइनस 2.4 माइक्रोकूलाम प्लस 2.4 माइक्रोकूलाम माइनस 2.4 माइक्रोकूलाम। कहा है कि एक दूसरे से 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का सिंबल होता है 2l, यानी कि 2l बराबर दिया है कितना? 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस में 3 मीटर। और कहा है कि इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना यहाँ पर कोई बिंदु P है, हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि कहा है कि डायपोल से 0.30 मीटर निरक्षीय स्थिति में, दोस्तों ए वाला होता है निरक्ष और ए वाला होता है अक्ष। यानी कि हमसे पूछा है कि निरक्षीय स्थिति में, यानी कि तब यहाँ पर होगा। कहा है कि 0.30 या 30 मीटर की दूरी पर माना कोई बिंदु P है, हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर दिया है निरक्ष। दोस्तों ई निरक्ष का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P बटे में r³ होता है। P बराबर क्या होता है? 2QL होता है। P बराबर होता है 2QL। P बराबर 2L का मान दिया है कितना? 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और आवेश का मान दिया है 2.4 माइक्रोकूलाम। एक माइक्रोकूलाम में होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। जहाँ माइक्रोकूलाम है वहाँ कर दे 10 की पावर माइनस 6। P बराबर 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे 2.4। जहाँ माइक्रोकूलाम है वहाँ कर दे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। यहाँ पर R कितना होगा? R दिया है 0.30 मीटर, इसे कर दें 30 बटे में 100, यहाँ पर होगा 3 बटे में 10 मीटर। यहाँ पर करेंगे ई निरक्ष बराबर क्या होगा? इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। P का मान दिया है 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम बटे में R का क्यूब। R का मान दिया है 3 बटे में 10, इसका होगा क्यूब। यहाँ पर करेंगे ई निरक्ष 9 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ दिया है 10 की पावर 9, यहाँ दिया है 10 की पावर माइनस 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6। 10 की पावर माइनस 3 माइनस 6 होगा 10 की पावर 9 होगा माइनस में 9, दोनों मिलकर होगा 1। यानी कि यहाँ से करेंगे 1 गुणे में, यानी कि ए वाला ए वाला ए वाला दोनों का, यानी कि तीनों का जब होगा मल्टीप्लाई तब आएगा 1। यहाँ पर बचा 2.5 गुणे 2.4 9, यहाँ पर होगा क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 10 का क्यूब होता है 10 की पावर 3, 9 3 27। यहाँ पर कर दे, यानी कि 2.4 को लिख दे कितना? 24 बटे में 10 लिख दे। इसको लिख दे 24 बटे में 10, 3 अट्ठे 24। हम लोग इसको ऊपर लेके जाए, यानी कि 10 गुणे
ढाई गुणे यहाँ पर होगा 8 गुणे 10 की पावर प्लस में 3 बटे में होगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 25 अट्ठे 200, एक अंक पर पॉइंट गुणे 10 की पावर 3, यहाँ से होगा 20 गुणे 10 की पावर 3, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे में कूलाम। यहाँ पर आएगा 2, 2 कहाँ से आएगा, 25 अट्ठे 200, एक अंक पर पॉइंट, ठीक है। कहाँ मिस्टेक हो गया, इसका मान सही है, इसका भी मान सही है। टू यल का मान दिया है 2.5, 2 QL सही तो है, ये भी सही है। 3/10, 9 गुणे 10 10 की पावर 9, ये वाला तीनों मिलकर एक आएगा। ढाई गुणे 2.4, इसको लिख दें 24/10, 10 से 10 कैंसिल, 25 अट्ठे 200, सही तो है यार, कहाँ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कहाँ हुआ है देखिए आप लोग जरा सा, शुरू से शुरू करते हैं। ये वाला सही है, यानी कि इसका जो फार्मूला है सही है। P बराबर होता है 2QL, 2L का मान दिया है इतना, Q का मान दिया है 2.4 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में होता है 10 की पावर -6 कूलाम, ये भी सही है। 2.5 10 की पावर -3, 2.4 10 की पावर -6, ये भी सही है। R बराबर दिया है कितना, 0.30, ये भी सही है। 3 का वर्ग 27 होता है, 10 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर 9, दोनों मिलकर होगा 1, 9, ढाई, 2.4 को लिख दे 24/10, ये भी सही है। यहाँ पर 10 नहीं आएगा भैया, यहाँ पर 10 नहीं आएगा। जब यहाँ पर 10 नहीं आएगा तब यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, ये वाला 0 से 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर होगा 2 गुणे में 10 की पावर 3 न्यूटन बटे में कूलाम। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग 10 लिखे थे, यहाँ पर केवल आएगा 1 आएगा, यानी कि 10 की पावर 9, यहाँ पर ये दोनों मिलकर होगा 10 की पावर -9, दोनों मिलकर होगा 10 की पावर 0, इसका मान होता है 1, यानी कि हम लोग इसको 10 लिखे थे लेकिन यहाँ पर आएगा केवल 1, यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, यहाँ करेंगे ई निरक्ष बराबर कितना होगा, 2 गुणे 10 की पावर +3 न्यूटन बटे में कूलाम, इसको कर दे 2000 न्यूटन बटे में कूलाम। फिर कहा है कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी कि कहा है कि जब डाइपोल को 90 अंश घुमा दिया जाए, यानी कि ये वाला जब यहाँ पर आ जाएगा, जब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ होता है 90 अंश, जब हम लोग इसको 90 अंश घुमाएंगे, यानी कि ये वाली रेखा जो है इस पर आ जाएगी, यहाँ पर होता है अक्ष, यानी कि तब हम लोग ज्ञात करेंगे अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जब हम लोग इसको 90 अंश घुमाएंगे, जब 90 अंश घुमाएंगे तब ये वाली रेखा यहाँ पर आ जाएगी, जब इसको 90 अंश घुमाएंगे तब ये वाली रेखा यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि इसके अक्ष पर आ जाएगी। और अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p बटे में r³ होती है। यहाँ पर कर दें 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि चाहे हम लोग 2 यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, इसका मान दिया है कितना,
यानी कि इसका मान दिया है कितना 2000 या 2 गुणे 10 की पावर 3। यहां से करेंगे ई अक्ष। दोस्तों इसका मान दिया है कितना, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे में आर क्यूब का मान दिया है कितना 2 गुणे 10 की पावर 3। 2 गुणे 10 की पावर 3, यहाँ पर होगा 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर ई अक्ष कितना होगा 4 गुणे 10 की पावर 3, इसका मात्रक होगा न्यूटन बटे में कूलम। यानी कि कहा है कि जब इसको 90 अंश घुमाएंगे तब ये वाली रेखा यहाँ पर आएगी, यहाँ पर होता है अक्ष, और अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 2p होती है। 2p को लिख दें p इंटू टी। अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष के दोगुनी होती है, निरक्ष के दोगुनी होती है, तब यहाँ पर इसका दोगुना होगा 4 गुणे 10 की पावर प्लस में 3 न्यूटन बटे में कूलम।